हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स क्लास 7 का। अब सबसे पहले देखो रैशनल नंबर होता क्या है। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers is called a rational number। यानी कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके, मेक श्योर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। एग्जांपल्स कुछ लिखे हैं मैंने, देखो -1/3 रैशनल नंबर है, 2/7 रैशनल नंबर है, -4 अपॉन -3 रैशनल नंबर है, -5/2 रैशनल नंबर, -2/3 एंड सो ऑन। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये आता है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। क्या जीरो को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जी हाँ, बोल सकते हैं। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैसे सर, कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि देखो बेटा, जीरो को आप 0/1 करके एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी यहाँ पे देखो, p है आपका 0 और q है 1। q क्या नहीं होना चाहिए? पिछले स्लाइड में देखो, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो क्या है? 1। क्योंकि 0 के नीचे आप 1 लिखो या 0 के नीचे 10,000, 0 0 ही रहना है। ठीक है, तो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसमें 8.1। ठीक है, देखो 8.1 में पहला क्वेश्चन बोला है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8.1 की ओर। अब एमसीक्यू है ये तीनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। अगर नंबर लाइन पे देखें आप, अगर नंबर लाइन में बनाऊं रफ, ठीक है, यहाँ 0 लिखा, यहाँ -1 -2, इस तरह 1 और 2। अगर नंबर लाइन में देखें सर, तो 0 और -1 के बीच तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, पर फिर भी ये दो इंटीजर्स जो कि रैशनल नंबर है, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेगा। कैसे? आओ, हमको इनफाइनाइट फाइंड नहीं करने, हमें इसमें बोला है 5 फाइंड करो। आपके टीचर 3 भी बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, 7, जितने भी फाइंड करने हो आओ करते हैं। सबसे पहले -1 को मैं लिखूंगा -1/1 लिख सकते हैं, और ये 0/1। इस पूरे चैप्टर में जब भी रैशनल नंबर का कंपैरिजन होगा, चाहे दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने हो, या उनका एडिशन हो, या कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है छोटा, सब में एक चीज कॉमन है, वो है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर एक का है -1, एक का है 0, इन दोनों के बीच में तो सर हमें दिख नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर में ऊपर नीचे कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे?
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसी ने कहा सर 5 से कर सकते हैं, बिल्कुल, ऊपर नीचे 5 में और दोनों रैशनल नंबर में से। ऐसा नहीं पहले वाले में 10 से किया, दूसरे वाले में 5 से किया, नहीं, दोनों रैशनल नंबर में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। मैं 10 से करता हूं, क्यों? क्योंकि वो इजी रहता है मल्टीप्लाई करने में। तो ये देखो बन गया -10/10 और 0 × 10 होगा 0/10। डिनोमिनेटर सेम है। अब आप सोचो, नंबर लाइन पे पहला नंबर है हमारा 0 और फिर दूसरा -10, बीच में बहुत सारे नंबर मिल गए। अभी नंबर लाइन पे जो दिखते भी है, देखो, तो लिखोगे -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10 are required 5 rational numbers। ठीक है, मेक श्योर आप इसमें एक भूल ना करें, 0 और -10 को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में बताने हैं, उनको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, -2 एंड -1, -2 एंड -1। अब -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -2/1 और -1 को -1/1। अगर फिर नंबर लाइन पे देखे, देखो, तो -1 और -2 में तो कुछ भी दिख रहा नहीं है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो ये बन गया -20/10, -10/10। अब तो बहुत मिल गए सर, देखो, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10 are required 5 rational numbers। ठीक है, थर्ड देखते हैं। अभी थर्ड क्या है? -4/5 एंड -2/3। अब यहां देखो, यहां पे दोनों के डिनोमिनेटर है अलग। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कब होंगे? जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। जब भी दो प्राइम नंबर दिए हुए हो, दो प्राइम नंबर, तो उनका एलसीएम क्या करने का? उन दोनों प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, तो देखो, ये है 5, इसको 15 कैसे बनाएंगे? 5 3 जा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। और 3 को कैसे बनाएंगे? 15 5 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये बन गया -12/15 और ये हो गया -10/15। फिर न्यूमरेटर अगर कंपेयर करें, तो -10 और -12 के बीच में तो सिर्फ -11 है, पर हमें चाहिए कितने? 5। तो फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो ये 10 ऊपर, 10 नीचे, 10 ऊपर और 10 नीचे, मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये बन गया, देखो क्या बेटा, -120/150 और -100/150। अब फिर न्यूमरेटर कंपेयर करो, देखो, -100 और -120, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल। तो लिख सकते हैं हम -101/150, -102/150, -103/150, -104/150 और -105/150 are required 5 rational
नंबर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोला है, -1/2 एंड 2/3। तो देखो यहां भी डिनोमिनेटर अलग है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 6। अभी अभी बताया दोनों प्राइम है, मल्टीप्लाई करवा दो। 2 को 6 कैसे बनाओगे, इंटू 3 ऊपर, क्योंकि 2 3 या 6। और 3 को 6 कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये बन गया -3/6 और ये बन गया 4/6। अब देखो इन दोनों के बीच में न्यूमरेटर -3 है और उधर है +4, तो -2 -1 0 1 2 3 सारे इंटीजर्स होंगे, यानी हमें 5 चाहिए, वो इसी में से मिल जाएंगे। लिखेंगे कैसे, -2/6 -1/6 0/6 1/6 2/6 are required 5 rational numbers। ठीक है,